नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। विक्रम उद्योगपुरी योजना से 7 गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहण में जा रही है। इसके विरोध में आज सुबह विक्रम उद्योगपुरी से किसान ट्रैक्टर व अन्य वाहनों पर सवार होकर रैली के रूप में नागचिरी 3 बत्ती चौराहा टावर चौक होते हुए कोठी पर पहुंचे, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन द्वारा विक्रमनगर औद्योगिक क्षेत्र का एरिया बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते 7 गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन के इस निर्णय का 7 गांवों के सैकड़ों किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत आज नाराज किसानों ने विक्रमनगर औद्योगिक क्षेत्र से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोठी पैलेस पहुंची। विक्रम उद्योगपुरी के लिए अधिग्रहण होने वाली भूमि में 7 गाँव चैनपुर, हंसखेड़ी, कड़छा, नरवर, मंजाखेड़ी, गावड़ी, माधोपुर और पिपलौदा द्वारकाधीश के 700 किसानों की 2500 बीघा सिंचित भूमि का अधिग्रहण करने की शासन प्रशासन की योजना है। पुरी में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है 7 गांव का, उसमें कड़छा, चैनपुर, हंसखेड़ी, नरवर, मुंजाखेड़ी, गावड़ी, पिपलौदा और माधोपुर, ये 7 गांव के 700 किसानों की 2500 बीघा भूमि अधिग्रहण की जा रही है। उस भूमि के ऋण के वो जो कि हमारी भूमि है वो 100% सिंचित है। अगर वो भूमि को अधिग्रहण किया जाता है तो उससे संबंधित हम 15,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा वहाँ से विस्थापन होगा निश्चित। तो हम आज कलेक्टर साहब महोदय को यहाँ ये बताने आए हैं कि हमारा ये जो भूमि अधिग्रहण आप कर रहे हो इसको बंद करो, क्योंकि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम 15,000 लोग कहाँ जाएंगे। कितनी जमीन जा रही है? 2500 बीघा जमीन जा रही है हमारी और 100% सिंचित है। और उस भूमि में सबसे बड़ी बात यह है कि सबके पास तालाब है, कुएँ है, बोरवेल है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, अनाज रखने का और अपना साधन रखने का सबने फार्म हाउस बना रखे हैं, वहाँ पे खेत पे सामान रखने का गोडाउन बना रखे। अगर ये सब ले लेंगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है कि आज अभी हम कलेक्टर साहब से अभी हमारा ज्ञापन देंगे, उनसे चर्चा करेंगे। ऐसे भी अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि 7 तारीख को हमको भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत हमें आपत्ति का 60 दिन दिया था। हमने 7 तारीख को 700 किसानों में से हमने 680 किसानों की 95% आपत्ति दर्ज करा दी। और कानून 2013 के कानून में ये स्पष्ट उल्लेख है कि अगर 70% किसान नहीं चाहे तो भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता, इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है। हमने 95% आपत्ति कलेक्टर साहब महोदय के अंदर में जो भू अर्जन विभाग है वहाँ हमने आपत्ति दर्ज कर दी है। दूसरा हमारा आज ये ज्ञापन होगा, अगर हमें 1 महीने में इस भूमि अधिग्रहण को बंद नहीं कराएंगे तो इससे बड़ा आंदोलन 1 महीने बाद हम फिर इससे 5 गुना ज़्यादा करेंगे। मेरा नाम दिलीप चौधरी है। नवरात्रि के उत्सव पर शहर में जगह जगह पंडाल में 9 दिनों की मां की आराधना चल रही है। कार्यक्रमों के दौरान लगातार हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चेकिंग भी कर रहे हैं। टीम बनाकर बीती रात मक्सी रोड ओवरब्रिज के नीचे पवासा रोड पर डालडा मैदान पर होने वाले गरबा पंडाल में चेकिंग करने के लिए गए थे। चेकिंग के दौरान गरबा पंडाल में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक राहुल नाम बताकर गरबा पंडाल में घुसा था। शक होने पर जब उसे पकड़ा गया तो उसने अपना नाम फिरोज बताया। यहाँ से वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे वहीं पर मौजूद पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिंदू जागरण मंच की संयोजिका नीलू रानी चौहान ने बताया कि नवरात्रि के दौरान लगातार गरबा पंडाल में हम चेकिंग कर रहे हैं। कई दिनों से हम गैर सनातनी के पंडाल में प्रवेश नहीं करने को लेकर मुहिम चला रहे हैं। बीती रात युवक को पुलिस ने बैठाया तो वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी तलाशी ली, जिसमें उसकी जीन्स की पॉकेट से आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसके बाद कुछ लोगों ने उग्र होकर उसकी पिटाई कर दी। मंगलवार रात को गरबा पंडाल में एक युवक दिखा, जिससे पूछने पर उसने अपना नाम राहुल बताया। शंका होने पर जब उससे आधार कार्ड दिखाने को कहा तो उसने अपना असली नाम फिरोज बताया। उसने बताया कि वह रोजाना अलग अलग गरबा पंडाल में जाता है। उसे तत्काल पकड़कर पवासा थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। जी दीदी, क्या मामला हो गया दीदी पवासा में भी? जय माता दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो माँ की आराधना 9 दिन की है और गरबा पंडालों में विधर्मी का प्रवेश निषेध है, ऐसा हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी बता दिया है। और हम लोग बताते आ रहे हैं कि अगर आना है तो आप परिवार सहित आइए या फिर आप आपका नाम बदलकर कलेक्टर द्वारा एफिडेविट कराकर आइए। लेकिन हम लोगों ने जब आरती में पवासा रोड पर डालडा फैक्ट्री के यहाँ पे गरबा पंडाल में हम लोग टोली और समग्र हिंदू समाज का जब निरीक्षण हुआ तो हम लोगों ने देखा कि माँ की आराधना में हमको एक व्यक्ति पे शंका हुई। हमने उससे जाकर पूछा कि नाम क्या है भाई आपका, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम राहुल है और मैं प्रतिदिन यहाँ पर आता हूँ और हर जगह जाता हूँ।
लेकिन हम लोगों को शंका हुई कि फिर नाम सही से बताओ, और दबाव बनाने पर उसकी आईडी पूछी गई तो उसकी आईडी वो ठीक से बता नहीं पाया। पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस को सुपुर्द करने पर पता चला कि नाम इसका फिरोज है, और पुलिस ने जब दबाव बनाया तो उसकी जेब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे प्रतीत होता था कि वो गलत विचारधारा से और गलत कुछ करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हुआ है। दीदी आपका नाम? नीलू चौहान, हिंदू जागरण मंच बिला सिंह जी का उज्जैन नाम। जी धन्यवाद। जयसिंहपुरा स्थित शीतला माता मंदिर पर नवरात्रि का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर शीतला माता भक्त मंडल समिति द्वारा 56 भोग एवं भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक लकी माली ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा लगातार 8 साल से आयोजन किया जा रहा है। भव्य भजन संध्या के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से इंदौर से आई राधिका पाल व अंबिका पाल ने भजन संध्या पर प्रस्तुति दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जो भजनों पर जमकर झूमे। इस दौरान इंदौर से आए भजन संध्या कलाकारों का संस्था द्वारा महाकाल का दुपट्टा पहनकर स्वागत सम्मान किया गया। अतिथियों एवं लोगों ने 56 भोग व महाआरती कर देश में सुख शांति की कामना की गई। आरती उतारी गई। इसके बाद 56 भोग के प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में 56 भोग प्रसाद का आनंद लिया। क्षेत्र में इस दौरान भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर विनोद माली, लकी माली, हरीश पाटीदार, सुमित, आकाश, कृष्ण, लोकेश, रतन, डॉक्टर सचिन परमार, नितेश पाटीदार, रवि, विजय, कालू, आयुष, अंकित, आदित्य, सौरभ, बंटी, रितेश, जीवन आदि ग्रुप के लोग उपस्थित थे। आज शीतला माता ग्रुप की तरफ से जैसे इसके संयोजक विनोद माली जी, लक्की माली जी और इनकी तमाम टीमों ने आज ये प्रयास किया, और ये सनातन धर्म के हिसाब से आज जो भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, इसमें जो सिस्टर बहनें पाल बहनें हैं उनकी तरफ से आज ये भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। खूबसूरत माहौल है, आप देख सकते हैं उसको किस तरह की झोपड़ी गाई हुई है और इसका बहुत अच्छा आनंद लेगी है। यहाँ पर भोग 56 भोग लगाया गया है, शाम जी को लगाया गया है और अच्छे भजन संध्या है। कितने सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं आप? 7 साल से लगातार चल रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत डिसिप्लिन में भव्य कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। इन लोगों के द्वारा बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम होता है। हर कार्यक्रम हर तरह का होता है। धार्मिक काम ले लो, सामाजिक काम ले लो, बहुत अच्छे से करते हो। ये सभी बहुत अच्छे से करते हैं। क्या शांति तो होना चाहिए। जिस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है, मैं तो कहता हूँ कि एक देश, एक धर्म, एक विधान होना भी चाहिए, है ना। और सनातन धर्म में अपने धर्म को मानने वाले लोग रहते ही और रहना भी चाहिए। और आज इसी को उपलक्ष्य में है कि आज भजन संध्या सब धर्म के लोग सुने और अच्छी संदेश जाए, अच्छा मैसेज जाए। आपका नाम? लक्ष्मीनारायण चौधरी। इंदौर से आए और बाबा खाटू श्याम बाबा महाकाल की नगरी में श्याम बाबा पधारे, इसका आनंद ही अलग है। क्या नाम है आपका? सिंगर अमृता पांडे। 12वीं की छात्रा कुएं के पास पानी पीने पहुंची। इस दौरान छात्रा का पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गई। तनीषा पिता गोकुल बरबड़ा 16 वर्ष निवासी लांबी खेड़ा घोंसला थाना राघवी परिजनों के साथ खेत पर सोयाबीन काटने गई थी। वहां पानी पीने कुएं पर पहुंची और पैर फिसलने से गहरे कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने के बाद परिजन उसके अस्पताल लेकर पहुंचे, पर छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि तनीषा के पिता मजदूरी करते हैं। या वो क्या है कि फसल होने कट रही थी तो बच्ची पानी पीने के लिए गई थी, तो पानी पीने के समय पर उनका कोई पैर फिसल गया और कुएं में जा गिरी। फिर आसपास वाले ने देखा, जाके निकाला उसको। फिर उसके बाद में फिर हॉस्पिटल लाए, घोंसला हॉस्पिटल लाए। घोंसला हॉस्पिटल से उज्जैन FIR कर दिया। उज्जैन लाते लाते उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। क्या नाम था लड़की का? क्या नाम क्या है? तनीषा। कितने साल की होगी लड़की? 16 की है ना, 16 साल की। कहाँ, कौन से गाँव में घटना है? ये ग्राम लांबी खेड़ी की। ग्राम लांबी खेड़ी, तहसील महतपुर, जिला उज्जैन, पोस्ट घोंसला, थाना राघवी। आपका नाम? राजेश शर्मा। थाना कौन सा होता है? राघवी। जूना सोमवारिया स्थित कालका माता मंदिर पर मां महाकाली ग्रुप के तत्वावधान में विष्णु बाला द्वारा नवरात्रि में 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद मंदिर पर भव्य 56 भोग के साथ चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। विष्णु बाला खत्री एवं धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी चुनरी यात्रा जूना सोमवार से शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए 51 शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर पर यात्रा समाप्त हुई।
यात्रा का सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। जूना सोमवारिया स्थित मां महाकाली मंदिर शमशान घाट के नजदीक है। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं, माता की चमत्कारी मूर्ति सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। 10 अक्टूबर को महिला महाद्वीप महोत्सव एवं 11 अक्टूबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। चुनरी यात्रा में प्रमुख रूप से श्री बाल योगी, उमेश नाथ जी महाराज, गब्बर बाबा, विकी साहू, प्रदीप खत्री, अनुराग खत्री, सोम खत्री, महीर खत्री, आनंद भैरव, विवेक गुरु, नितिन तक, रोहित राव, विकी खत्री, शिव तक, राम मालवी, रोशन गुर्जर, धीरज घौसर, करण खत्री, धर्मेश मालवीय, नितेश मालवी, कान्हा भाई, अर्जुन कडरे, सोनू सिसोदिया आदि ग्रुप के लोग उपस्थित थे। ये माँ महाकाली ग्रुप विष्णु खत्री द्वारा जूना सोमवारिया में शमशान घाट के किनारे माँ महाकाली माता का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चुन्नी यात्रा, बाबा माता जी को 56 भोग और महाआरती रखी गई थी। इसमें कई प्रकार की झांकियाँ, माता जी की झांकियाँ, अपने क्या बोलते से हमारे सेठ की झांकी, और इसमें अनेक प्रकार की झांकियाँ, बैंड, बग्गी, डीजे सभी आए थे। और इसमें माता जी के लिए हरसद्दी माई को चुनरी यात्रा करी गई है, जिसमें माता जी में कई प्रकार के ढोल, बग्गी, डीजे और महिलाएं जिन्होंने गरबा खेलते हुए यहाँ से ले जा रहे हैं और माता जी को चुनरी अर्पित करेंगे। यात्रा जूना सोमवारिया शमशान घाट के यहाँ पे कालका माता का मंदिर है, यहाँ से चालू की गई है। हरसद्दी माता के यहाँ समापन की जाएगी। माता जी की आस्था है, गरबा खेलते जा रहे हैं तो इसमें माता जी का अच्छा प्रकोप रहता है। माता जी को खुश करते हैं। माता जी के लिए गरबा खेलना, चुनरी यात्रा करना, माता जी को इसके लिए सनातन धर्म की अच्छा संदेश जाता है। इससे धर्मेंद्र जोशी। महाकाल थाना क्षेत्र में 4 बदमाशों ने सवारी लेकर जा रहे एक ऑटो चालक का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। ऑटो में बैठी सवारी की मदद से घायल ऑटो चालक को अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। ऑटो में बैठी सवारी की मदद से घायल ऑटो चालक को अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले राकेश ठाकुर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। मंगलवार देर शाम क्षेत्र में रहने वाला एक बच्चा बीमार था। बच्चे को लेकर उसकी मां राकेश के ऑटो रिक्शा से अस्पताल जा रही थी। इस दौरान रास्ते में 4 अज्ञात बदमाशों ने ऑटो रिक्शा को रोका और चालक राकेश के साथ मारपीट करने लगे। महिला ने तत्काल अपने पति को कॉल किया। पति के आने के बाद अन्य लोगों की मदद से घायल अवस्था में ऑटो रिक्शा चालक राकेश को अस्पताल लाया गया। यहाँ उनका उपचार जारी है। अस्पताल में ऑटो रिक्शा चालक राकेश ने मीडिया से चर्चा में कहा कि शंकरपुर में रहने वाला राकेश राठौर उनसे अवैध रूप से रंगदारी कर रुपए मांग रहा है। ऑटो रिक्शा चालक राकेश ने आरोप लगाया कि 3-4 दिन पहले भी राठौर इंदौर के बदमाश मुन्ना और उसके साथियों के संग मिलकर मुझे किडनैप करके ले गए थे। मारपीट के बाद उन्होंने घायल अवस्था में रास्ते में फेंक दिया। इस मामले में महाकाल थाना प्रभारी NPS परिहार ने बताया, घायल के बयानों पर संदिग्धों की तस्दीक कर जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जा रहा था अपने रेड मुक्तेश्वर का पुल क्रॉस किया और रंजीत हनुमान के पीछे जाना था, वो जो फार्म बोलते जिस जगह को, वहाँ तो टर्न नहीं लेते के साथ में 2-3 लोग आए और गाड़ी के सामने मेरे को हाथ दिया और आए मारकूट चालू कर दी मेरे साथ। मारकूट ऐसी करने लगे मेरे साथ में कि तू बोले कि तू जानता नहीं, तेरे समझ में नहीं आ रही, तेरे पैसा चाहिए तेरे से। राठौड़, राकेश राठौड़ नाम है उसका, राकेश राठौड़ ने भेजा है और बोले तेरे को तो गोली पड़ जाएगी, तेरे समझ में नहीं आ रही पैसे। वो पैसा अवैध वसूली करना चाहता है मेरे से और चाकू निकाला, बोले दे जाएगी नहीं पैसे। मैंने मेरे पास पैसे नहीं है तो पहले थप्पड़े मारे मेरे को, चश्मा तोड़ दिया मेरा, जेब में मोबाइल निकाल के फ़ोन लगाना, मोबाइल भी तोड़ दिया, चूरा चूरा कर दिया मेरा। और फिर चाकू मारे उनने, तो चाकू इधर पीछे मारे, 2-3 चाकू उधर जाग में मारे मुझे। मैं समझ में नहीं आया किसकी मदद लूँ। वो बेचारी लड़की भी घबरा गई, जो सवारी थी मेरी वो भी घबरा गई। वो जब मार कूट के भागने लगे तो उसने घबराहट में अपने पास वाले को, किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाया उनने, उसके भाई बंधु वहीं घर मकान पीछे ही है। तो वहाँ पे इत्तेफाक से वो आ गए और मुझे लेकर आए फिर अस्पताल नगर। राकेश ठाकुर। मैं ये आयुर्वेदिक अस्पताल है ना धन्वंतरी, मैं ऑटो चलाता हूँ। कौन थाने में रिपोर्ट लेकर? मेरा रिपोर्ट मेरे को तो यहाँ लाए, बेहोशी छा रही थी। कौन थाने की रिपोर्ट है?
थाना कौन सा लगता है? महाकाल? हाँ शायद महाकाल थाने के आए थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।